नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से नए कानून के बारे में कई सख्त सवालात किए। इनमें वक्फ बाई यूजर प्रॉपर्टी के ताल्लुक से भी सवाल शामिल हैं। अदालत ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ किया और सवाल किया कि क्या हुकूमत मुसलमानों को हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में शामिल होने की इजाज़त देगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाले 73 दरखास्तों की सुनवाई कर रही है। इस कानून के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज किया गया। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि दो सवालों के जवाब देने चाहिए। पहला ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तों को हाई कोर्ट भेजेगी और दरख्वास्त गुजार किन निकात पर दलीलें पेश करना चाहते हैं। एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून की कई दफात दस्तूर के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है, जिसमें मजहबी मामलात को चलाने के लिए आज़ादी दी गई है। कपिल सिब्बल ने कलेक्टर को इख्तियारात देने वाली दफा पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, अगर वो जज का किरदार अदा करेंगे तो ये गैर दस्तूरी होगा। कपिल सिब्बल ने वक्फ बाई यूजर का भी हवाला दिया, जिसके तहत मजहबी या खैराती मकसद के लिए लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने वाली जायदाद को दस्तावेजात के बगैर भी वक्फ समझा जाता है। नए कानून में कहा गया है कि यह दफा उन जायदादों पर लागू नहीं होगी जिनके बारे में तनाज़ा है या जो हुकूमत की ज़मीन है। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाई यूजर इस्लाम का अटूट हिस्सा है। मसला यह है कि वक्फ 3000 साल से चल रहा है और बाज़ लोग कागजात पूछते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी ने एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए कहा कि मुल्क में जुमला 8 लाख जायदादों में से 4 लाख वक्फ जायदादें हैं, वक्फ बाई यूजर हैं। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने दखल दिया और कहा कि हमें बताया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ ज़मीन पर तामीर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तमाम वक्फ बाई यूज़र गलत हैं, लेकिन बाज़ मामलों में जायज़ तशवीश पाई जाती है। इस पर संघवी ने कहा कि वो पूरे कानून पर नहीं बल्कि बाज़ दफ़ात पर रोक लगाना चाहते हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पार्लियामेंट में तफसीली बहस के बाद यह कानून मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि जेपीसी ने इसका जायजा लिया और फिर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने इसे मंजूर किया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने मेहता से कहा कि वो नए कानून में वक्फ बाई यूजर पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मस्जिदें जो वक्फ में शामिल हैं 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी में तामीर की गई हैं, उनकी दस्तावेजात पेश करना नामुमकिन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात परेशान करने वाली है कि इस नए कानून पर तशद्दुद हो रहा है, जिस पर मेहता ने कहा कि ये लोग समझते हैं कि वो सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि यह नहीं मालूम कि कौन दबाव डाल रहा है। चीफ जस्टिस ने यह बात नोट की कि इस कानून में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें नुमायां करना चाहिए। इस मामले पर जुमेरात को फिर सुनवाई होगी। पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई उबूरी अहकाम जारी नहीं किया। मरकजी हुकूमत और बाज़ रियासतों ने उबूरी हुक्म जारी करने से पहले कुछ वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमला 3 मामलात उठाए, जिनमें वक्फ बाई यूज़र के अलावा वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करना और कलेक्टर के इख्तियारात हैं। दरख्वास्त गुजारों में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने इस मामले में 8 अप्रैल को कैविट दाखिल की थी। कैविट इस दस्तावेज को कहते हैं जिसका ये मतलब है कि उसकी बात सुने बगैर कोई हुक्म जारी ना किया जाए।